वेलकम टू बोस ऑप्शंस में फिर से आपका स्वागत है। आपका आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यह जो है सब्जेक्ट इंग्लिश का है। आज जो है क्वेश्चन 13 से 17 के बीच में है। इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी पूछूंगा। आप उसके आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, करना ही है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा है You are cultural secretary of your school. Write a notice for school notice board. आपके नोटिस बोर्ड में एक नोटिस छपा हुआ है। नेम ऑफ द स्टूडेंट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द इंटर स्कूल कोच क्विज कंपटीशन। ये स्कूल स्तर पर क्विज कंपटीशन होगा। जो भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं। टू बी हेल्ड इन अपकमिंग, इस सप्ताह के अंत में होगा, ये कह रहा है। इसमें एक चीज़ देखने हैं, इसमें ना ही स्कूल का नाम दिया है, ना ही यहाँ पर नेम दिया है कल्चरल सेक्रेटरी का। तो आप जो है अपने स्कूल के बारे में भी लिख सकते हैं। इसमें है, मैं आंसर बनाया हूँ, MGM पब्लिक स्कूल भिलाई। यहाँ पर डेट है 20 नवंबर 2025। इसमें नोटिस, फिर कुछ कंपटीशन। ऑल द स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to class 12 आर hereby informed that the school is organized school level quiz competition on 20 November 2025 in the school auditorium for 10 a.m. to 12 a.m. The competition will be held in 2 categories. 2 कैटेगरीज में एक कंपटीशन जो है होगा। पहले दिया इसमें जूनियर कैटेगरी जो क्लास 6 to 10 के बीच में होगा, साइंस से रिलेटेड होगा। फिर दिया है सेकेंड कैटेगरी जो क्लास 11 से 12 के बीच में, ये भी साइंस से रिलेटेड होगा। फिर नीचे रहेगा नेम ABC जो है, और फिर कल्चरल सेक्रेटरी, फिर उसका स्कूल नाम यहाँ पर मेंशन होगा। प्लस यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी कल्चरल सेक्रेटरी का होगा, फिर चस्पा होगा आपके नोटिस बोर्ड में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। Write an essay on any one of the following topics in 200 words. 200 शब्द में ऐसे लिखना है आपको किसी एक टॉपिक पर। यहाँ पर दिया हुआ है पहला एनी इंडियन फेस्टिवल, साइंस बर्न ऑफ क्रॉस, तीसरा दिया है कोरोना एपेंडेमिक, चौथा दिया है माई हॉबी। तो इसमें से किसी एक पर आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर बनाया हूँ, ये देख सकते हैं। एनी इंडिया फेस्टिवल, यहाँ पर पहला इंट्रोडक्शन। A country of festival come to give new energy to live. There are many festival in India. भारत देश जो है त्योहारों का देश के नाम से भी जाना जाता है और ये नया एनर्जी पैदा करता है, ये कह रहा है। सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, देयर आर 3 मेन फेस्टिवल। यहाँ पर भारत में 3 प्रमुख त्यौहार होते हैं। दे आर होली, दीपावली एंड दशहरा। और दीपावली इज़ वन ऑफ देम एंड इट द फेस्टिवल ऑफ लाइट। दीपावली जो है दीपों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। अगला मैं यहाँ पर बनाया हूँ, द इम्पोर्टेंस ऑफ दीपावली इन वेरी मच न्यू मिलिट्री ऑफ वर्क इन चेंज बाय दिस सेलिब्रेशन डिस्क्रिप्शन। आगे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसमें इसका विवरण दिया हुआ है क्या क्या चीज़ है, ये करने के लिए बोल रहा है। दीपावली इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कार्तिक महीने में ये दीपावली जो है मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ श्री राम। श्री राम के आगमन पर मनाया जाता है। व्हेन ही कम बैक टू अयोध्या, अयोध्या में आए थे उस समय क्या है। आफ्टर 14 ईयर्स, 14 साल बाद पीपल वर्शिपेबल जो है उसे पूजने लगे। टू गुडनेस लक्ष्मी इन दिस डे, लक्ष्मी जी की पूजा किया जाता है इस दिन। टेपर आर बर्न, द houses are white washed and decorated, people buy new clothes. घर को साफ सफाई और सजाया जाता है, न्यू कपड़े खरीदे जाते हैं। वर्शिप गुडनेस लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी की पूजा किया जाता है। वी डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स क्रैकर्स बर्न, और वितरण किया जाता है। घर घर में सब मिठाई बांटते हैं, सब करते हैं, सबको पता है। आगे और क्या कह रहा है। द टाउन्स एंड विलेज आर डेकोरेटेड, पूरे शहर और गांव जो है सजे रहते हैं। टेपर
दीपक जलाए जाते हैं। होल इंडिया सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, पूरे भारत में त्यौहार मनाया जाता है। अ ग्रेट प्लेजर देयर इन्जॉय एवरीथिंग, हर कोई इसको मनाता है और इन्जॉय करता है। आगे दिया है लूजर ऑफ सम इविल, कई प्रकार के यहाँ पर लूजर होते हैं या जो बोलते हैं गैम्बलिंग होते हैं। आगे दिया है मेनी पीपल्स प्ले गैम्बलिंग, देखो ये बोला गया है कई लोग जो गैम्बलिंग खेलते हैं, ताश खेलते हैं। एट लॉस देयर मनी, और क्या करते हैं अपने पैसे जो है लूज कर देते हैं। मेनी चिल्ड्रन गेट इंजरीज, कई जो है चिल्ड्रन जो है इंजरीज हो जाते हैं। बर्निंग रॉकेट्स, पटाखे जलाने के कारण। द लाइट आर क्रैकर्स यू कैश एंड द एशियन फायर एंड एयर पोल्यूशन, और पटाखे जलने से हमारे जो है एशियन पद्धति के अनुसार जो है पॉपुलेशन भी होता है, ये कह रहा है। आगे इसी में दिया है कंक्लूजन, क्या कह रहा है, दीपावली इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया आफ्टर ऑल दिस फेस्टिवल, दीपावली सभी त्योहारों में बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। फेस्टिवल ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, फेस्टिवल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। दिस फेस्टिवल ब्रिंग अ लाइट एंड हैप्पीनेस टू ऑल एवरी इंडिया सेलिब्रेट इट विथ पंप ऑफ शो, ये हर भारतीयों के लिए एक गर्व का समय है। आप इस प्रकार से लिखेंगे, आपको इसमें 8 नंबर मिल सकता है। इसमें आपको 8 नंबर मिल सकता है। अच्छे से आप इसको टाइप करेंगे तो इसको 8 नंबर आपको मिल सकता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 15 देखते हैं, 15 देखते हैं। राइट ए पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ यूजिंग टू क्लास गिविंग बिलो, इस क्लास का प्रयोग करते हुए आप जो है ये जो है हेल्थ एंड वेल्थ के बारे में टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला दिया है ए, हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग। बी, अ सिक मैन इज़ बर्न टू सोसाइटी। मनी कैन नॉट बाई हेल्थ। इम्पोर्टेंट ऑफ मॉर्निंग वॉक, डाइट, एक्सरसाइज एंड हाइजीनिक इंश्योर गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ को अपनाने से आपका गुड हेल्थ होता है। यहाँ पर मैं बनाया हूँ हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग, जो स्वास्थ्य है वह बहुत ही अच्छा चीज़ है। सिक मैन इज़ बर्न ऑफ द सोसाइटी, कमज़ोर व्यक्ति को सोसाइटी में भी या समाज में भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। जस्ट लाइक ऑफ द रिच मैन हु है इल हेल्थ ही कैन नॉट ईट एनीथिंग, जो रिच व्यक्ति हैं अगर वो जो है कमज़ोर होते हैं तो अपना खान पान बहुत ही सीमित रखते हैं। वी शुड गेट अप अर्ली, वो सुबह जल्दी उठते हैं। ब्रेथ इन फ्रेश एयर, सुबह का जो ताज़ा हवा है बहुत ही अच्छा लगता है। टेक प्रॉपर डाइट, सही तरीके से खान पान करते हैं। टेक रेगुलर एक्सरसाइज, और रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। एंड इंश्योर प्रॉपर हाइजीन फॉर गुड हेल्थ, हाइजीन मतलब सही तरीके से खान पान पूरा साफ सुथरा रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है स्वास्थ्य के लिए। वी शुड हैव रेगुलर हैबिट, गो फॉर मॉर्निंग वॉक, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से भी हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। डू फास्ट एटलीस्ट 1 a month बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ, हमारे ये जो है लगातार करने से ही हमें होता है, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है, ये कह रहा है। इसका अर्थ दिया हुआ है, इसका अर्थ दिया है राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, हमारे प्लांट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यूज़ द क्लॉज, इनको यूज़ करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर ए दिया है गिफ्ट ऑफ नेचर, दे गिव अ सेड फ्लावर्स इटीसी। सी दिया है दे प्रोवाइड फ्यूल एंड टेम्बर। डी दिया है ट्रीज आर लाइफ मैन, वृक्ष जो है मानव का जीवन है, ये कह रहा है। इसका मैं आंसर बनाया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट, ट्रीज आर गिफ्ट ऑफ नेचर ऑफ ह्यूमनिटी, वृक्ष जो है प्रकृति का दिया हुआ मानवता के लिए सबसे बड़ा उपकार है। दे आर लाइक सैंड विथ लीव एंड डाइट फॉर अदर्स, दे गिव अ सैड फ्लावर्स फ्रूट एंड एड टू द ब्रेथ ऑफ द सराउंडिंग, ये जो है वृक्ष जो है हमें छाँव देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और हमें चारों ओर शुद्ध हवा देते हैं। दे ब्रेथ आउट ऑक्सीजन फॉर योर सर्वाइव, ऑक्सीजन से हम सारे मानव जो है जीवित नहीं करें। द प्रोवाइड फ्यूल, हमें फ्यूल भी प्रोवाइड करता है ये। टिम्बर भी हमें देता है। एंड फर्नीचर, दे कीप द वेदर वेल इन कंट्रोल, और हमारे तापमान या जो पर्यावरण से कंट्रोल करके रखता है। दे ब्रिंग रैन चेक फ्लड, वो क्या लाता है, बारिश लाता है, और जो फ्लड होता है बाढ़ होता है उसको भी रोकता है। एंड
प्रीवियस सॉइल फॉर द डेवलपमेंट, और जो हमारे मृदा है उसको भी वो विकसित करके रखता है। ऑन द नेशन, ये किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ट्रीज हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस द होल सिविलाइजेशन कम्प्लेक्स इफ देयर आर नो ट्रीज, अगर किसी भी वृक्ष नहीं रहते हैं तो सिविलाइजेशन ज़्यादा बढ़ने से कारण वृक्ष को कटाई करते हैं। द ट्रीज आर देयर लाइफ एंड ब्लड ऑफ मैन, ये जो है ट्री जो है ब्लड की तरह है, मानव के लिए ब्लड की तरह है। अगर ये ट्री नहीं रहेंगे, वृक्ष नहीं रहेंगे तो बहुत सारे आपको यहाँ पर समस्याएं होने लगते हैं। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन, माने जो आपका इन्वायरमेंट है पूरी तरह से एक बोलें तो बर्बाद हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। आगे क्वेश्चन नंबर 17, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास X इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 भिलाई, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट हिम हर टू ग्रांट यू फुल फी कैंसिलेशन। आप भिलाई के रहने वाले हैं, सेक्टर 9 के। आप जो है अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखें जो आप जो है फुल फीस को माफ़ करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आंसर है हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 भिलाई CG, ये 5 नवंबर 2025। फिर लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 9 भिलाई के रहने वाले हैं। सब्जेक्ट है एन एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ फुल फी, पूरी फीस को मेरे माफ़ कर दीजिए, इसके लिए है आवेदन पत्र। आगे इसमें यह हुआ है, सर आई बेग टू से दैट आई एम आई स्टूडेंट ऑफ क्लास, सर मैं विनम्र से निवेदन करता हूँ, मैं क्लास 10 का ए इन योर स्कूल ए सेक्शन का विद्यार्थी हूँ। आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मैं जो है गरीब परिवार से रहने वाला हूँ। माई फादर इनकम इज़ RS 12,000, मेरे पिताजी का इनकम जो है 12,000 है पर ईयर, सालाना। आई एम अनेबल टू पे माई फीस, इस कारण से मैं अपना फीस जो है पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। सो कैंडली ग्रांट मी फुल फी कैंसिलेशन, तो कृपया करके मेरे पूरे फीस को माफ़ कर दीजिए। सो दैट आई माई बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडी विथआउट मच डिफ़िकल्ट, ताकि मेरे पढ़ाई में कोई कठिनाई ना आए, मैं आसानी से पढ़ सकूँ, ये कह रहा है। आगे यहाँ पर I will ever remain thankful to your this kindness, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लिखना है थैंकिंग यू योर ओबीडेंटली, फिर नेम, फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर कहाँ के भिलाई का, फिर डेट। इस तरह से आप इसको मेंशन करके आप इसे बना सकते हैं। इसमें आपको 4 नंबर मिलेंगे। आपको इसका अथवा दिया हुआ है, अथवा को भी देख लेते हैं। यू आर सुशील लिविंग एट टीचर कॉलोनी अंबिकापुर, सुशील है जो टीचर कॉलोनी अंबिकापुर में रहता है। योर फ्रेंड अमित हु लिव इन रेलवे कॉलोनी दुर्ग, आपका दोस्त है अमित, और रेलवे कॉलोनी जो है दुर्ग में रहता है। पास हिज एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीज़न स्कोरिंग 85, एग्जामिनेशन में मुझे फर्स्ट डिवीज़न 85% मार्क। राइट अ लेटर कंग्रेचुलेसन हिम फॉर हिज सक्सेस, इस सफलता के लिए उसे आप एक पत्र लिखिए। तो फिर शुरुआत करते हैं आंसर। रेलवे कॉलोनी दुर्ग CG, फिर यहाँ पर डेट, फिर माय डियर अमित अ वेरी हार्टनेस कंग्रेचुलेसन, आई वॉज वेरी ग्लैड टू लर्न, मैं जो है अपने हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ, जो ये सुना मेरे को बहुत खुशी हुई। अबाउट योर ब्रिलियंट सक्सेस, आपके सफलता के लिए मुझे बहुत ही खुशी हुई। यू हैव गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीज़न स्कोरिंग 85 मार्क्स, आपने बोर्ड परीक्षा में फर्स्ट डिवीज़न 85 मार्क्स के साथ आए हैं। यू आर रियली डिजर्व इट इज़ द रिजल्ट ऑफ योर हार्ड वर्क, आपकी कड़ी मेहनत के कारण ये प्राप्त हुआ है। माई पेरेंट आल्सो ज्वाइन मी इन सेंडिंग देयर कंग्रेचुलेशन, मेरे माता पिता भी इस सफलता के लिए आपको बधाई देना चाहते हैं। वी आल्सो विश यू अ ब्राइट फ्यूचर, आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ। यू आर सिंसियरली दोस्त आपके सुशील। चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर है, क्या कह रहा है इसको भी देख लेते हैं। रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग क्वेश्चन, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दीजिए। बोल रहे हैं ये जो जितने भी आप 16, 17 ये देख रहे हैं, ये जो है आपके ए सेट में भी आए हुए हैं।
और इसको दोबारा से मैं आपको ये बी सेट में रिपीट हुए हैं, ये आपके सी सेट में भी मिलेंगे आपको। चलिए देखते हैं। फॉरेस्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, दे डू नॉट ओनली फ्रॉम अ considerable portion of the national wealth of a country but also play an important role in maintaining the environmental balance. We often forget that the peaceful, sensitive, and we balance the coexistence of man-made civilization and giving flora and fauna is obviously absolutely important for human existence of Earth. Deforestation for the urbanization project lead to destruction of past civilization such as Mohenjo-daro. Trees have an enormous impact in our climate. The ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स इन इंक्रीज, आपके जो ओवरऑल जो है अगर पेनी रहते हैं तो आपका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा, ये कह रहे हैं। चलिए इसे क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, कौन से पार्ट है जो सिविलाइजेशन के लिए जिम्मेदार हैं? तो यहाँ पर आंसर है फॉरेस्ट इन अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। फॉरेस्ट को बचाए रखना या फॉरेस्ट को ना काटना ही सिविलाइजेशन को बचाना है, ये कह रहा है, इम्पोर्टेंट है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। आगे इसका सेकंड नंबर है व्हाट इम्पोर्टेंट रोल डज द फॉरेस्ट प्ले, जो हमारा जंगल है हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये कह रहा है। तो इसके लिए आंसर फॉरेस्ट प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल्स इन मेंटेनेंस द इन्वायरमेंटल बैलेंस, वो जो हमारे पर्यावरण को पूरी तरह से संतुलन बना के रखता है और बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है वो। आगे तीसरा नंबर दिया है व्हाट डू यू द फॉरेस्ट फ्रॉम, फॉरेस्ट हमें क्या देता है, किस कंट्री के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये कह रहे हैं। फॉरेस्ट फ्रॉम अ कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द नेशनल ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस देश में अधिक से अधिक फॉरेस्ट है तो उस देश का अधिक से अधिक विकास होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 दिया है व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ मोहेंजोदारो सिविलाइजेशन, मोहेंजोदारो में सिविलाइजेशन का मुख्य कारण क्या है, ये करें। तो इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन, माने वहाँ के जंगल की कटाई करना हुआ है सब। फॉर द अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट लीड टू डिस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट सिविलाइजेशन सच अ मोहेंजोदारो, ये इसी कारण से हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प को चुन कर आंसर दीजिए। यहाँ पर ट्रीज हैव एन इनमोरस इम्पैक्ट इन आवर, ट्रीज जो है हमारे लिए बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता है, किसके लिए? यहाँ पर ए दिया है सिटीज़, उसके बाद बी दिया है सिविलाइजेशन और सी दिया है क्लाइमेट, क्लाइमेट के लिए बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका आंसर आएगा सी। उसी प्रकार अब आंसर जो सेकेंड आ जाता है द इंक्रीजिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स रिजल्ट, अगर आपके जो टेम्परेचर है तापमान हम बढ़ते हैं तो किसके कारण होता है? तो डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं लेकिन इसका आंसर आएगा डिफॉरेस्टेशन, इसके कारण ही ये आपके जो है तापमान जो बढ़ते हैं। आगे दिया 6वां नंबर चूज़ द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग, 2 इनका मीनिंग लिखना है, 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनके एक में एक नंबर है। पहला दिया है वेरी बिग एंड ग्रेट, वेरी ग्रेट बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण, तो क्या आएगा इनमोरस, ये बहुत ही विशाल। प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल को क्या बोलते हैं? फ्लोरा एंड फौना। ये है आपके जो है 17 नंबर के क्वेश्चन। आपके 8 नंबर के आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आप इसी से पढ़ के इसको आंसर कर सकते हैं। 8 में 8 नंबर ये आप ला सकते हैं। टुमारो हम लोग ने आपसे क्वेश्चन पूछा था व्हाट प्रॉब्लम डज लुइस हैव, लुइस को क्या प्रॉब्लम है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लुइस वाज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑटिज्म, उसे मानसिकता बीमारी थी, ऑटिज्म। उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन पूछा था आपसे व्हाई वाज द प्यून कॉल्ड, व्हाट डिड द टेल अबाउट स्वामीनाथन, प्यून को क्यों बुलाया गया और स्वामीनाथन के बारे में उसने क्या कहा? तो उसने कहा, आंसर था द प्यून वाज कॉल्ड टू आस्क अबाउट स्वामीनाथन, प्यून जैसे ही आया और उस स्वामीनाथन को देखा, दे प्यून टोल्ड दैट ही हैड सीन स्वामीनाथन ब्रेक द पावर, तब प्यून ने बताया कि ये स्वामीनाथन ही है जिसने अपने ताकत के बलबूते पर इसने ही वेंटिलेटर को
क्या क्या तोड़ा है। चलो क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए अब क्वेश्चन है आज का। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्पीकर कंप्लेन। स्पीकर जो है क्या कंप्लेन कर रहा है। सेकंड है, व्हाट वाज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द नरेटर फैमिली। नरेटर फैमिली की जो आर्थिक स्थिति है किस तरह है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है या आपको थोड़ा सा भी इम्प्रूव करता है तो इसे आप लाइक और कमेंट और शेयर करें अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो देखें और आप क्लास 10 में अच्छे से मार्क्स लेकर आएँ। ये हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कह रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।